बताया आपको, मुझे इस बात की खुशी, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि जो कानून के छात्रों के लिए अवधारणा हुआ करती थी किसी समय में कि जब आपको कुछ भी अवसर न हो, मैंने लॉ की पढ़ाई को लास्ट रिसॉर्ट की तरह से देखा जाता था। जब कोई पढ़ाई का सारे अवसर बंद हो जाते थे तो उसके बाद ये समझा जाता था कि वैसे लोग ही लॉ कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। लेकिन आज परिस्थितियाँ, आज नहीं बल्कि पिछले 25 वर्षों से, 20-25 वर्षों से परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और थोड़ी सी जानकारी अगर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लॉ के विद्यार्थियों के लिए। इसमें एडिशनल एडवांटेज ये है, एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान, कानून के विद्वान, तब बड़ा फेमस अरुण सिंह जी, प्रिंसिपल एसडीएस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हमारे मिथिलेश जी, मनीष सिंह जी, मदन कुमार जी एडवोकेट छपरा, और हमारे नारायण स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर सिमल कुमार सिंह जी, तथा इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, बड़ा अच्छा लग रहा है और इस बात का बड़ा संतोष है हम लोगों को कि इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद छपरा में इतनी अच्छी उपस्थिति आप लोगों की हुई। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, और इसके बाद अभिमन्यु प्रताप सिंह जी से आग्रह करेंगे, बड़े भैया अरुण कुमार सिंह करें। और इसके बाद तालियों के द्वारा स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजे लगे कि यहाँ पे कोई सेमिनार चल रहा है भाई। AMU, जितने आप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं, शायद उन जगहों में उन्होंने अपना सेवा दिया या कहीं न किसी रूप से वहाँ से जुड़े रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के बीच में है और हम लोग को आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, करीबन 60 एकड़ के आसपास एरिया है हमारा टोटल, और गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक बिल्डिंग है, ऐसा नहीं कि एक ही बिल्डिंग में सारा डिपार्टमेंट चलता है। सब अतिथिगण को सादर प्रणाम, और जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, जो छोटे भाई और बड़े आदरणीय लोग हैं, उन सभी को प्रणाम। देखिए, आज सेमिनार में सिर्फ एक ही सवाल है, हम लॉ क्यों करें। हमारे पास ऐसे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन सारे अपॉर्चुनिटीज़ में सिर्फ हम लॉ क्यों चुनें, ये मुख्य है। और उसमें भी हम गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय को ही क्यों चुनें। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इस कोविड-19 में आप गौर से अगर देखिए तो सभी विश्वविद्यालय की सेशन लेट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए जिस युवा का 25 साल, 26 साल, 30 साल उम्र है,
और वो कंपटीशन की तैयारी में लगा है, और मान लीजिए कि उसका एज लिमिट कंपटीशन का 25 साल, 26 साल या 30 साल ही था, और कोविड की वजह से 1 साल उसका बर्बाद हो जाता है, फिर क्या उसका कैरियर अब दांव पर लगा है या नहीं लगा है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से तुलना कीजिए, हमारे यूनिवर्सिटी को आप अन्य यूनिवर्सिटी से तुलना कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री नहीं, वहाँ पर एक अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय बिता रहे हैं, जिससे आपके आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लॉ किए, अब हर कोई लॉ कर रहा है, सासाराम में एक और लॉ कॉलेज है, लेकिन वहाँ रहते हुए हमें लॉ कॉलेज यहाँ खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ा? रीज़न है कि क्वालिटी एजुकेशन जो था वो नहीं मिल पा रहा था। अब जो युवा है लॉ कर रहे हैं, डिग्री लिए, और फिर 5 साल तक पीछे किसी के घूमते चल रहे हैं बैग लेकर के, तो क्या वही ज़िंदगी है? और वही अगर देखें तो कुछ लोग बाहर से आकर के लॉ करते हैं, और लॉ करने के बाद जब जज बन जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं जज बना। तो या विश्वविद्यालय के बारे में हम ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा कॉलेज से आप कंपेयर कीजिए, किस कॉलेज से नहीं कीजिए, किस विश्वविद्यालय से कंपेयर कीजिए, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि अगर समय पर डिग्री नहीं मिलता है, 3 साल का कोर्स 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो रहा है, तो क्या 2 साल, 3 साल या 1 साल जो बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से आपकी कैरियर पर चोट आ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो संस्था जो आपके भविष्य के लिए खड़ा है और उसी की वजह से आपकी भविष्य खराब हो जाए? ऐसे संस्था चुनने से पहले, अपने भविष्य को देखने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि हम जहाँ हैं, क्या हमारा भविष्य वहाँ सुरक्षित है या नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में काफ़ी कोर्सेस है, MBA है, BBA है, MCOM है, BCOM है, जर्नलिज्म है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी स्ट्रीम्स है, लॉ कॉलेज है। अब उन सभी में से अगर किसी में भी कोई लेट हो, कोई सेशन लेट हो, आप पता कीजिए किसी में नहीं है। मतलब जो बच्चा एक हमारे GNS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो एक साथ, और उसी का एक दोस्त दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, तो शायद जब तक कोर्स ख़त्म होगा तो एक उसका सीनियर हो जाएगा और दूसरा उसका जूनियर हो जाएगा। और रीज़न सिर्फ सिंपल है कि इस कोविड के परिस्थिति में जो भविष्य बनाने वाले संस्था हैं वो शायद सुनिश्चित कदम नहीं उठाए बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ से देखिए, हमारे पहले बैच के बच्चों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से BBA के हमारे यहाँ BCom भी है और MCom भी है। अब हम लोग लॉ सेक्टर पे आज आपके बीच में हैं। देखिए, लॉ सेक्टर में आपको कैसे आगे बढ़ना है, लॉ में अब आपको क्या करना है, हमारे जो सर आए हुए हैं ये आपको विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे। मैं बस आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में ही ज़्यादा बता देता हूँ, क्योंकि इस सेक्टर के बारे में हमारे विद्वान